हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू बायोवेदिका चैनल और मैं आपकी एजुकेटर वैष्णवी दुबे। सो बच्चा, आज हम पढ़ने वाले हैं आवृत्तबीजी पौधों में निषेचन, एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, चलो भाई पढ़ते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? क्या है निषेचन? कुछ और नहीं है बेटा, देखिए जरा। मेल गैमीट यानी नर युग्मक और फीमेल गैमीट यानी मादा युग्मक, इन दोनों के फ्यूजन यानी संयोजन को ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद क्या बनता है बच्चों? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट, जिसे हम हिंदी में युग्मनज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? युग्मनज। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इस जाइगोट में क्रोमोसोम की नंबर क्या होती है? 2n, यानी जाइगोट कैसा होगा? द्विगुणित। और भाई बताइए जरा, ये जो हमारे गैमीट्स थे, इनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना था? n। दोनों ही गैमीट्स में क्रोमोसोम की नंबर क्या थी? n थी। यानी दोनों गैमीट्स क्या थे? हैप्लॉइड थे बच्चों, अगुणित थे। बात समझ आई? तो मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ जो फ्यूजन होगा, संयोजन होगा, इसे ही हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन। ठीक है बच्चों। सबसे पहले स्ट्रैसबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने मोनोट्रोपा प्लांट में इसे डिस्कवर किया था। कब बच्चों? 1884 में। अब देखिए जरा, ये जो फर्टिलाइजेशन है, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन, ये फर्टिलाइजेशन कुछ फॉलोइंग स्टेप्स में होता है। कौन कौन से स्टेप्स हैं देखिए जरा। सबसे पहला आपने पढ़ा था, पॉलिन ग्रेन कहाँ बन रहे थे बच्चे? एंथर के अंदर, है ना। और पॉलिन ग्रेन ही आगे चल के क्या बनाएगा? मेल गैमीट बनाता, नर युग्मक बनाएगा, है ना। पॉलिन ग्रेन में ही आगे चल के क्या बनेंगे? नर युग्मक बनेंगे। और पॉलिन ग्रेन कहाँ बन रहा था? एंथर में। तो आपने पढ़ा था एंथर से स्टिग्मा पे पॉलिन ग्रेन्स के पहुंचने की प्रक्रिया को हमने क्या कहा था बच्चा? पॉलिनेशन। क्या कहा था? पॉलिनेशन या फिर परागण, है ना बच्चों। और इस पॉलिनेशन के बाद, इस परागण के बाद पॉलिन ग्रेन्स कहाँ पहुंच गए थे? पॉलिन ग्रेन्स पहुंच गए थे स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद क्या होगा बच्चों? इन पॉलिन ग्रेन्स का अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होगा। सेकेंड स्टेप देखिए, जर्मिनेशन यानी पॉलन ट्यूब बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? पॉलन ट्यूब। ठीक है बेटे। सेकेंड स्टेप क्या होगा? जब पॉलन ट्यूब बन जाएगी तो इस पॉलन ट्यूब को कहाँ एंट्री चाहिए होगी? ओव्यूल यानी बीजांड के अंदर। तो पॉलन ट्यूब की ओव्यूल के अंदर एंट्री, ये क्या है? सेकेंड स्टेज है। और थर्ड स्टेप क्या हुआ? इम्ब्रियोसैक। इम्ब्रियोसैक को हम क्या कह रहे थे? फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद। भ्रूण कोष को ही हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। इम्ब्रियोसैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही क्या बन रहा था बच्चे? एग सेल बना था ना। जो हमारी फीमेल गैमीट थी, अंड कोशिका थी बच्चे, ये कहाँ बन रहा था? ये बन रही थी इम्ब्रियोसैक के अंदर। इसीलिए पॉलन ट्यूब में क्या है? मेल गैमीट्स होंगे। तो मेल गैमीट्स को कहाँ पहुंचाना है हमें? एग सेल तक, अंड कोशिका तक। तो पॉलन ट्यूब को कहाँ एंट्री चाहिए होगी? एम्ब्रियोसैक के अंदर। और फोर्थ स्टेप क्या होगा? गैमीट्स का फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई? चलिए एक एक करके सारे स्टेप्स को समझते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहा? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण यानी पॉलन ट्यूब का बनना, इसे ही हम क्या कहेंगे? जर्मिनेशन। ठीक है बच्चे। अब इस जर्मिनेशन की प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, ये जो डायग्राम दिखाया गया है बच्चे, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एक डायग्राम है, जिसमें गाइनोशियम यानी जायांग की जो यूनिट होती है बच्चे, कार्पल, इसे हम पिस्टिल भी कहते हैं, जिसे आप हिंदी में अंडक कहते हैं। इस कार्पेल या पिस्टिल के लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को दिखाया गया है, ताकि हमें स्टिग्मा पे जर्मिनेट करते पॉलन ग्रेन्स भी दिखाई दे जाए, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी दिख जाए, इम्ब्रियोसैक भी दिख जाए, और पॉलन ट्यूब की ओव्यूल और इम्ब्रियोसैक में एंट्री भी दिख जाए। इसीलिए हम क्या ले रहे हैं बच्चे? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ले रहे हैं। किसका? कार्पेल का। ठीक है। और इस पे क्या दिखाया जा रहा है? पॉलन ट्यूब का कार्पेल में ग्रोथ।
ठीक है बच्चों, चलिए भाई समझते हैं अलग अलग स्टेप्स में कि पॉलन ट्यूब कैसे बन रही है, मेल गैमीट्स कैसे बन रहे हैं। ठीक है बच्चे, ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक तक पॉलन ट्यूब कैसे पहुंच रही है, ये सब हम अब देखेंगे। तो देखिए जरा, इस स्लाइड में आपको एक मैच्योर पॉलन ग्रेन का डायग्राम दिखाया गया है। बेटे मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर्स में कि जो मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में, अधिकतर आवृत्त बीजी पौधों में, ये कैसा होता है, दो कोशिकीय अवस्था, 2 सेल वाली स्टेज पर एंथर से बाहर आ जाता है ना बच्चे। मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन होता है वो 2 सेल स्टेज पे द्विकोशिकीय अवस्था में एंथर यानी परागकोश से बाहर आ जाता है, पॉलिनेट हो जाता है, परागित हो जाता है। ठीक है बच्चे, इसे हम क्या कह रहे हैं, मैच्योर पॉलन ग्रेन। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में ऐसा होता है। आपकी एनसीईआरटी लिखती है, मैं नहीं कह रही, एनसीईआरटी कहती है। अच्छा भाई चलो देखो, ये जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है इसमें 2 सेल्स हैं, एक तो बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल और इसके साइटोप्लाज्म में मौजूद जनरेटिव सेल। याद आया बच्चे, इसके साइटोप्लाज्म में मौजूद जनरेटिव सेल। ठीक है, चलिए भाई, अब ये जो पॉलन ग्रेन है मैच्योर पॉलन ग्रेन, ये पॉलिनेट होकर के कहाँ पहुंच गया बेटा, स्टिग्मा पर। कहाँ पहुंच गया बच्चा मेरे, स्टिग्मा पर। ठीक है, स्टिग्मा पे पहुंच गया। चलो भाई अब देखिए जरा, यहाँ पे ये रही स्टिग्मा और ये आके पहुंच गया पॉलन ग्रेन, पराग कण। क्या आके पहुंच गया बेटे, पराग कण। अच्छा भाई, अब ये जो पराग कण आके पहुंच गया स्टिग्मा पर, तो स्टिग्मा कैसी है, लिविंग है ना, जीवित है। अब भाई स्टिग्मा के अंदर क्या होता है, स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन आके गिरता है तब होता है बच्चों पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है, हाँ भाई बताते हैं क्या है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। यानी पॉलन ग्रेन, परागकण और अंडक, इसके बीच में क्या हो रहा है, अंतःक्रिया हो रही है। क्या हो रही है देखिए, जब परागकण आकर के स्टिग्मा पर यानी वर्तिकाग्र पर पॉलन ग्रेन आकर के गिरेंगे तो क्या होगा, पहले स्टिग्मा कुछ केमिकल्स रिलीज करेगी, कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगी, जिससे क्या होगा, ये पहचान हो जाएगी कि ये पॉलन ग्रेन इसी स्टिग्मा की प्रजाति का है या नहीं है। ठीक है बच्चे, बात समझ आई, क्या पता चल जाएगा कि ये पॉलन ग्रेन इसी स्टिग्मा की प्रजाति का है या नहीं है। यानी पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों एक ही स्पीशीज के प्लांट के हैं या नहीं है। ये पता करने के लिए स्टिग्मा क्या करती है बच्चों, कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन रिलीज करती है, जिनका रिस्पॉन्स क्या देते हैं, पॉलन ग्रेन देते हैं। और क्या पता चल जाता है कि ये पॉलन ग्रेन इसी स्टिग्मा वाले प्लांट के स्पीशीज के हैं। ठीक है, यानी सेम, अगर आप मोटी मोटा शब्दों में समझें तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टिग्मा पे तभी होगा बच्चों जब स्टिग्मा को क्या निश्चिंतता हो जाएगी, जब स्टिग्मा ये श्योर हो जाएगी कि ये पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज के प्लांट का है। यानी पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा जब सेम स्पीशीज के होंगे तभी ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर क्या करेगा बच्चे, जर्मिनेट करेगा। अच्छा भाई चलिए, अब इस स्टिग्मा को पता लग गया कि भाई साहब पॉलन तो मेरे ही स्पीशीज का है, ठीक है, मेरे ही स्पीशीज के प्लांट का है। अब क्या कराओ, इसका जर्मिनेशन कराओ। अब क्या होगा, अब अलाउ हो गया भाई, तुम जर्मिनेट कर सकते हो। तो ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, स्टिग्मा बेटा लिविंग है ना, तो इसमें क्या मौजूद होगा, वाटर, पानी मौजूद होगा। इस पे कुछ खाने पीने का मटेरियल होगा यानी शुगर होगा। शुगर ही क्या है प्लांट में, खाने पीने का मटेरियल है, तो शुगर यानी शर्करीय पदार्थ मौजूद होंगे, शुगरी मटेरियल मौजूद होगा। तो ये स्टिग्मा क्या करेगा, सॉरी ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा बच्चे, इस वाटर और शुगर को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। और क्या होगा, वाटर और शुगर को पॉलन ग्रेन ने अब्सॉर्ब कर लिया, तो क्या हुआ बच्चे, अब्सॉर्ब करने के बाद पॉलन ग्रेन फूल गया, स्वेल अप हो गया। और आपने पता है पॉलन ग्रेन के अंदर वाली लेयर को हम कह रहे थे इंटाइन और बाहर वाली लेयर को क्या कह रहे थे, एक्साइन, है ना। वॉल लेयर 2 थी, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन क्या थी, टफ थी, लेकिन उसमें एक पोर मौजूद था, एक छिद्र मौजूद था, जिसे हम क्या कह रहे थे, जर्म पोर।
या जनन छिद्र कह रहे थे ना बच्चे। और अंदर वाली जो लेयर थी इंटाइन, वो कैसी थी, पतली थी और लचीली थी, फ्लेक्सिबल थी। इस वजह से जब पानी अंदर की तरफ आएगा बच्चों तो क्या होगा, इस इंटाइन पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। और प्रेशर पड़ने की वजह से ये इंटाइन इस जर्म पोर के रास्ते एक ट्यूब, एक पाइप के रूप में बाहर आ जाएगी। और इसी ट्यूब को हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब। तो क्या पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो गया बच्चे, देखिए जरा, पॉलन ग्रेन क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया स्टिग्मा पे। इसने क्या कर लिया, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, चलो भाई यहाँ डायग्राम में आ जाओ। देखो बच्चों, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट कर चुका है और क्या बना लिया, पॉलन ट्यूब बना लिया। बात समझ आई? ठीक है, अब देखिए बच्चा, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ जो एंजियोस्पर्म्स है बच्चे, मोस्ट एंजियोस्पर्म्स यानी अधिकतर आवृत्त बीजी पौधों में एक ही पॉलन ट्यूब बनती है। ठीक है बच्चे, कितनी पॉलन ट्यूब बनती है, एक पॉलन ट्यूब बनती है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं बच्चों मोनोसिफोनस। सिफोनस, मोनो का मतलब एक, ठीक है, मोनोसिफोनस कंडीशन। बात समझ आई? मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, और साथ में टिपिकल एंजियोस्पर्म पढ़ा था हमने, कैप्सुला, इसमें भी क्या पाया जाएगा, मोनोसिफोनस कंडीशन पाई जाएगी, एक ही पॉलन ट्यूब बनेगी एक पॉलन ग्रेन से। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी पौधे हैं, कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्म्स हैं जैसे कि मैलवेसी फैमिली। अब आपका होमवर्क है, मैलवेसी फैमिली के 2 प्लांट्स ढूंढिएगा। ठीक है बच्चे, और साथ में कुकुरबिटेसी फैमिली, साथ में कुकुरबिटेसी फैमिली। ठीक है बच्चे, इन दोनों फैमिलीज के जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक से ज्यादा, मोर देन 1 पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसिफोनस कंडीशन। पॉली मतलब कई, पॉलीसिफोनस कंडीशन। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, चलो भाई एक और पॉइंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पॉलन ट्यूब है ना बच्चे, इस पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 एलिमेंट्स होते हैं, यानी इस पॉलन ट्यूब के बनने और इसके ग्रोथ के लिए 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी बहुत जरूरत होती है। वो क्या है, एक तो बोरॉन और दूसरा कैल्शियम। ठीक है बच्चे, तो 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए। पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी तभी तो एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगी। तो पॉलन ट्यूब के ग्रोथ में 2 एलिमेंट्स काम में आते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, बोरॉन। तो अगर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे और बोरॉन और कैल्शियम अलग अलग ऑप्शन में होंगे बच्चा, तो आप किसे टिक करेंगे, बोरॉन को, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, चलो भाई, पॉलन ट्यूब बन गई, देख लिया एक बन रही है या कई बन रही है। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म और कैप्सुला में कितनी बनेगी बेटा, एक बनेगी। बात समझ आई? अब भाई देखो, ये जो पॉलन ट्यूब बनी बच्चों, आपने क्या पढ़ा, पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स थी, एक बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल और एक छोटी वाली जनरेटिव सेल। जब स्टिग्मा पर ये पॉलन ग्रेन आकर के लैंड करा तो क्या बन गया बेटा, पॉलन ट्यूब बन गया। अब देखिए जरा, इस पॉलन ट्यूब में ये जो वेजिटेटिव सेल था ना बच्चों, और इस वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। सबसे टिप पे कौन आके बैठ जाएगा, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। देखिए यहाँ, ये जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था बच्चों, ये सबसे टिप पे, सबसे किनारे पे आकर के कौन बैठ गया, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। पॉलन ट्यूब जब बनी तो सबसे ऊपर की तरफ, यानी टिप की तरफ, छोर की तरफ आकर के कौन बैठ गया, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। इसे हमने क्या कहा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ट्यूब में आ गया, पॉलन ट्यूब में आ गया, इसीलिए हम इसे क्या नाम देंगे बच्चों, ट्यूब न्यूक्लियस। याद रखिएगा, क्या नाम देंगे, ट्यूब न्यूक्लियस। और भाई ये जो जनरेटिव सेल था, देखिए जनरेटिव सेल क्या करेगी, इस ट्यूब के अंदर, यहाँ जब जो ट्यूब न्यूक्लियस है ना बच्चे, इसके पीछे जनरेटिव सेल मौजूद होगी। देखो बच्चों, ये जो पॉलन ट्यूब बना ये कुछ और नहीं है, वेजिटेटिव सेल ही तो है। इंटाइन जब जर्म पोर से बाहर आई तो बेसिकली क्या बाहर आ गया, वेजिटेटिव सेल बाहर आ गया। वेजिटेटिव सेल ने ही क्या बनाई, पॉलन ट्यूब बनाई। तो उसका जो न्यूक्लियस था वो ट्यूब के सबसे
छोर पे यानी टिप पे आके मौजूद हो गया। ठीक है बच्चे, किनारे पे, टिप पे आ गया। इसे हमने क्या कह दिया? ट्यूब न्यूक्लियस। और जनरेटिव सेल कहाँ है? ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे मौजूद है। देखिए जरा यहाँ, है ना। अब देखो बच्चों, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये क्या करता है? ये पॉलन ट्यूब को, ये क्या करेगा बच्चे? ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। यानी पॉलन ट्यूब कब कहाँ कितनी बढ़ेगी, कितनी ग्रो करेगी, ये कौन कंट्रोल करेगा? ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि पॉलन ट्यूब बन कहाँ से रही है? वेजिटेटिव सेल से, याद रखिएगा। तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस ही तो उसे कंट्रोल करेगा। तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को कौन कंट्रोल करेगा बच्चे? ट्यूब न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। बात समझ आई? चलो भाई, अब देखिए धीरे धीरे ये कहाँ बढ़ रही है पॉलन ट्यूब? ओव्यूल की तरफ। अब बीच में क्या होगा बच्चों? कुछ देर में क्या होगा देखिए, ये पॉलन ट्यूब जब कुछ और ग्रो कर जाएगी तो ये जो जनरेटिव सेल था ना बच्चे, ये जनरेटिव सेल क्या करेगा? डिवाइड कर जाएगा। कैसे? माइटोसिस से। कैसे डिवाइड करेगा बच्चों? माइटोसिस से। और क्या बनाएगा? 2 मेल गैमीट बनाएगा। कितने मेल गैमीट बनाएगा बच्चों? 2 मेल गैमीट। क्या बन गया देखिए, नर युग्मक बन गए। और कितने बने? 2 बने। ये दोनों मेल गैमीट कैसे हैं बच्चे? नॉन मोटाइल, यानी अपने आप चल नहीं सकते हैं। याद रखिएगा, ये मेल गैमीट, ये नर युग्मक कैसे हैं? नॉन मोटाइल हैं, अपने आप नहीं चल सकते हैं। कैसे हैं बेटा? नॉन मोटाइल हैं। मोटाइल का मतलब होता है चल सकना, और नॉन मोटाइल का मतलब होता है जो नहीं चल सकते हैं। तो 2 मेल गैमीट बने। जनरेटिव सेल माइटोसिस किया और क्या बना दिया? 2 मेल गैमीट बना दिया। तो आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियस, पीछे पीछे दोनों मेल गैमीट। बात समझ आई बच्चे? चलो देखो जरा, अब इस अवस्था के बाद क्या होगा? अब मेल गैमीट को एम्ब्रियो सैक यानी एग सेल तक पहुंचाने के लिए पहले कहाँ एंट्री चाहिए? ओव्यूल, बीजांड के अंदर। वही तो एम्ब्रियो सैक है। तो बीजांड के अंदर एंट्री के लिए जो पॉलन ट्यूब है बच्चे, उसके पास 3 रास्ते होते हैं। देखिए कौन कौन से? एक तो पोरोगैमी, दूसरा चैलेजोगैमी और तीसरा मीजोगैमी। या तो पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार के द्वारा एंट्री कर जाए, या तो पॉलन ट्यूब चलेजा जिसे हम निभाग कह रहे थे उसके थ्रू एंट्री कर जाए, या फिर किसी इंटेग्यूमेंट या फ्यूनिकल के रास्ते अगर पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंट्री करती है, इसे हम मीजोगैमी कहते हैं। देखो बच्चों, अगर पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री कर रही है तो हमने इसे क्या कहा? पोरोगैमी। और अगर पॉलन ट्यूब चलेजा यानी निभाग के थ्रू ओव्यूल में घुस रही है बच्चे, तो हमने इसे क्या कह दिया? चलेजोगैमी। और अगर पॉलन ट्यूब किसी इंटेग्यूमेंट, अध्यावरण या फिर फ्यूनिकल के रास्ते ओव्यूल में एंट्री कर रही है बच्चों, तो इसे हमने क्या कह दिया? मीजोगैमी। क्या कह दिया बच्चा? मीजोगैमी। ठीक है, अब देखिए पोरोगैमी सबसे कॉमन होती है बच्चों। सबसे कॉमन क्या है? पोरोगैमी है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे कॉमन क्या है? पोरोगैमी है। ये मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में होता है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में, अधिकतर आवृत्तबीजी पौधों में पॉलन ट्यूब बीजांड यानी ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं उसके द्वारा एंटर करती है। ठीक है बच्चे, और कैप्सुला में भी जो टिपिकल एंजियोस्पर्म था उसमें भी जो पॉलन ट्यूब है बच्चे वो ओव्यूल में माइक्रोपाइल के द्वारा ही एंटर करती है। ठीक है, माइक्रोपाइल के थ्रू ही एंटर करती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? पोरोगैमी। एक बार रिकॉल करिए, अगर पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल में घुसेगी तो इसे हम क्या कहेंगे? पोरोगैमी। अगर पॉलन ट्यूब बच्चों चैलेजा यानी निभाग के थ्रू ओव्यूल में एंटर करेगी तो इसे हम क्या कहेंगे? चैलेजोगैमी। अगर इंटेग्यूमेंट या फिर फ्यूनिकल के रास्ते पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंट्री करेगी बच्चों, तो इसे हम क्या कहेंगे? मीजोगैमी। ठीक है, यहाँ डायग्राम दिए हैं, ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चों पॉलन ट्यूब अगर चैलेजा के रास्ते एंट्री कर रही है ओव्यूल में, ये केस कहाँ पाया जाता है? अखरोट जानते हैं ना, वॉलनट, अखरोट। अखरोट के जो पौधे होते हैं उनमें चैलेजोगैमी होती है। ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब किसके रास्ते जाता है? चैलेजा यानी निभाग के रास्ते। और देखो बच्चों, अगर मीजोगैमी होगा, कुकुरबिटा, जितना खीरे और ककड़ी होते हैं ना, जो होते हैं बच्चे, खीरा, ककड़ी, ये सब जो होते हैं, लौकी, इन सब के पौधों में बच्चे जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर किसके थ्रू जाता है? इंटेग्यूमेंट के रास्ते जाता है। ठीक है बच्चे, अध्यावरण के रास्ते जाता है। खीरा, ककड़ी,
इन सब में इंटेगुमेंट के रास्ते पोलन ट्यूब ओव्यूल में जाता है। आपको क्या याद रखना है, सबसे कॉमन वाला माइक्रोपाइल के रास्ते पोलन ट्यूब की ओव्यूल में एंट्री को हमने कहा पोरोगैमी, और पोरोगैमी मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में पाया जा रहा है और कैप्सुला में भी। ठीक है बच्चे, चलो अब हम पढ़ेंगे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। ठीक है बच्चे, देखो जरा, ये आपकी एनसीईआरटी का एक खूबसूरत सा डायग्राम है, देखिए जरा, है ना। इसमें आपको दिखाया गया है एक एम्ब्रियो सैक, आधा स्ट्रक्चर दिखाया गया बच्चों एम्ब्रियो सैक का। इसमें आपको दोनों पोलर न्यूक्ली दिख रही हैं, सेंट्रल सेल दिख रहा है, एग सेल और उसका न्यूक्लियस दिख रहा है, सिनर्जिड्स दिख रही हैं, और ये सिनर्जिड कैसी है, डीजनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चे, नष्ट हो रही है सिनर्जिड। फिलीफॉर्म अपैरेटस तंतुमय, और साथ में मेल गैमीट्स और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब देखो बच्चों, एक पॉइंट समझिएगा, ओव्यूल में पोलन ट्यूब के एंट्री करने के कितने रास्ते थे, 3। एक तो बीजांड द्वार माइक्रोपाइल के थ्रू, दूसरा चैलजा यानी निभाग के थ्रू, और तीसरा किधर से बच्चे, फ्यूनिकल या इंटेगुमेंट के रास्ते। चाहे ओव्यूल में पोलन ट्यूब किसी भी रास्ते एंटर करे इन 3 में से, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ किस रास्ते करेगी बच्चे, एग अपैरेटस के रास्ते करेगी। याद रखना, एग अपैरेटस यानी सिनर्जिड के रास्ते करेगी। ठीक है, आपने पढ़ा था एग अपैरेटस, एग अपैरेटस में 3 कोशिकाएं थी, एक एग सेल जिसे हम फीमेल गैमीट कहते हैं, और 2 सिनर्जिड सहायक कोशिकाएं। तो जो पोलन ट्यूब है बच्चों, वो एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश के अंदर किसके थ्रू एंटर करेगा, एग अपैरेटस, और उसमें भी किसके थ्रू, सिनर्जिड, किसी एक सहायक कोशिका के थ्रू एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब। ठीक है बच्चे, बात समझ आई। अच्छा जी, अगर ये समझ गए तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब तक पोलन ट्यूब ओव्यूल में जब एंटर करता है ना बच्चे, तो एम्ब्रियो सैक क्या हो चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है। अब देखिए, एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब की एंट्री किसके थ्रू हो रही है, सिनर्जिड के रास्ते हो रही है। क्यों भाई, देखो बच्चों, यहाँ सिनर्जिड्स में क्या मौजूद है, फिलीफॉर्म अपैरेटस, क्या मौजूद है, फिलीफॉर्म अपैरेटस, तंतु में जो तंतु है, धागे नुमा स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, अंगुली नुमा संरचनाएं थी, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है बच्चों, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, जैसे कि कैल्शियम, बोरॉन, इनोसिटॉल, सुगर कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चे, ये एक केमिकल है, कैल्शियम, बोरॉन, इनोसिटॉल, सुगर कॉम्प्लेक्स नाम का एक केमिकल सिक्रीट करता है। जो केमिकल क्या करता है बच्चों, इस पोलन ट्यूब को, जो पोलन ट्यूब था ना, इस पोलन ट्यूब को सिनर्जिड्स की तरफ अट्रैक्ट करता है और गाइड करता है कि पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक में किधर से एंट्री लेनी है। नहीं तो वो एंटीपोडल की साइड से भी तो ले सकता था, लेकिन नहीं, हर बार कहां से एंटर कर रहा है, सिनर्जिड से। तो कौन, फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या सिक्रीट कर रहे हैं, एक केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं जिसका क्या नाम है, कैल्शियम, बोरॉन, इनोसिटॉल, सुगर कॉम्प्लेक्स। और ये केमिकल क्या कर रहा है बच्चे, ये पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहा है और गाइड कर रहा है किसकी तरफ, सिनर्जिड की तरफ। ठीक है बच्चे, अब देखो, जैसे ही बच्चों पोलन ट्यूब एग अपैरेटस की तरफ या एग अपैरेटस के नजदीक आता है, तो जो कोई एक सिनर्जिड क्या होने लगती है बच्चों, नष्ट होने लगती है, डीजनरेट होने लगती है। याद रखिएगा, कोई एक सिनर्जिड नष्ट होने लगेगी, डीजनरेट होने लगेगी, जैसे जैसे पोलन ट्यूब एग अपैरेटस के करीब आएगा। ठीक है बच्चे, और पोलन ट्यूब कहां से एंट्री लेगा, देखिए यहाँ पोलन ट्यूब आपको एंटर करता हुआ दिखाया जा रहा है, किसके थ्रू, पोलन ट्यूब एंटर करता हुआ दिखाया जा रहा है डीजनरेटिंग सिनर्जिड के रास्ते। ठीक है बच्चे, तो याद रखिएगा, पोलन ट्यूब किसी भी एक डीजनरेटिंग सिनर्जिड के रास्ते एम्ब्रियो सैक में एंट्री करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए भाई, जब ये पोलन ट्यूब सिनर्जिड के रास्ते, किसी भी एक डीजनरेटिंग सिनर्जिड के रास्ते बच्चे एंट्री करेगा, तो देखो क्या होगा,
पोलन ट्यूब क्या था तो सेल ही ना। अब क्या होगा, और सिनर्जिड ये क्या है, एम्ब्रियो सैक एक लिविंग संरचना है, जीवित संरचना है, इसमें कोशिकाएं मौजूद हैं, सेल्स मौजूद हैं। तो सेल के अंदर क्या होगा, एक्वस एनवायरनमेंट होगा, पानी मौजूद होगा, है ना। और उस एक्वस एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब करेगी कौन, पोलन ट्यूब। क्या एब्जॉर्ब करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी, सॉल्यूट एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगी बच्चों, फूल जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी और फट जाएगी। फटने के बाद देखिए क्या होगा, इस पोलन ट्यूब में जो भी कंटेंट्स थे, जो भी इसके अंदर ABCD XYZ जो भी कंटेंट्स है, जो भी माल पानी था, वो कहाँ चला जाएगा, सब इस सिनर्जिड के अंदर, डीजनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, डाल दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा या रिलीज कर दिया जाएगा। कहाँ रिलीज कर दिया जाएगा, डीजनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर। तो देखिए दोनों मेल गैमीट और साथ में पोलन ट्यूब का जो भी डिस्चार्ज था और डीजनरेटिंग वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये सब कहाँ चले जाएंगे बच्चों, ये सब डाल दिए जाएंगे डीजनरेटिंग सिनर्जिड में। ठीक है, सिनर्जिड जो खत्म हो रही थी, नष्ट हो रही थी, उस सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में ये सब गिरा दिए जाएंगे। ठीक है, बात समझ आई। अच्छा देखो, जब एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब एंटर करती है ना बेटा, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या होने लगता है, डीजनरेट हो जाता है, याद रखना इस बात को। और वेजिटेटिव न्यूक्लियस के डीजनरेट होने के बाद सेल क्या हो गई, सेल का न्यूक्लियस अब काम नहीं कर रहा है। अब देखिए क्या होगा, सिनर्जिड के एक्वस एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब करके सेल स्वेलअप हो जाएगी पोलन ट्यूब, और फूलने के बाद क्या करेगी बच्चे, स्वेलअप होने के बाद फट जाएगी और सारा कंटेंट कहाँ रिलीज कर देगी, डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स में। बात समझ आई बच्चों। अब देखिए जरा, डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स में सारा कंटेंट डालने के बाद दोनों मेल गैमीट कहाँ आ गए बच्चों, एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब देखो जरा, एक मेल गैमीट क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस स्लाइड में दो मेल गैमीट्स आ गए ना बच्चे। अब देखो, या तो पोलन ट्यूब के एम्ब्रियो सैक में एंट्री के पहले या बाद में, मोटा मोटी तौर पे आप समझ सकते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के जस्ट पहले जो दोनों पोलर न्यूक्ली थे ना, अलग अलग थे, N+N थे, है ना बच्चे, ये क्या करेंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, 2N यानी डेफिनेटिव न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे, जो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। बात समझ आई, फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले। अब देखो बच्चों, दो मेल गैमीट्स है ना, इन दोनों मेल गैमीट्स में से एक मेल गैमीट किससे फ्यूज कर जाएगा, एग सेल से। देखो बच्चों, फर्स्ट मेल गैमीट किससे फ्यूज किया, अंड कोशिका से, फीमेल गैमीट से। इसे हमने कहा ट्रू फर्टिलाइजेशन। असली निषेचन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, पहला मेल गैमीट किससे फ्यूज कर गया, किससे संयोजित हो गया, फीमेल गैमीट यानी अंड कोशिका से। इसे हमने क्या कह दिया बच्चों, सिंगैमी। और इसी सिंगैमी को हम कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। असली निषेचन कहाँ हो रहा है, सिंगैमी में। ठीक है, अब देखिए सेकेंड मेल गैमीट, ये किससे फ्यूज कर जाएगा बच्चे, ये फ्यूज कर जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से। याद करिए, फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले पोलर न्यूक्ली आपस में जुड़ गए थे और क्या बना लिया था, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो एक गैमीट, मेल गैमीट, दूसरा वाला जो कैसा है बच्चों, हैप्लॉइड, वो एक डिप्लॉइड यानी द्विगुणित संरचना से जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, एक 3N यानी ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगी। और इस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है बच्चे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अच्छा देखो जरा, जब हमने कहा पहला मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज कर रहा है, एग सेल या अंड कोशिका के साथ, और क्या बना रहा है बच्चे, जाइगोट बना रहा है। क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है। इसे हमने कहा ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी। ठीक है बच्चे, और सेकेंड मेल गैमीट और साथ के साथ सेकेंडरी न्यूक्लियस आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये कैसी संरचना है, त्रिगुणित, ट्रिप्लॉइड, 3N स्ट्रक्चर बनी। ठीक है बच्चे, इसे हमने क्या कहा, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों ट्रिपल फ्यूजन भाई, क्योंकि दो मेल गैमीट एक होके डिप्लॉइड हो गए थे और साथ में दो पोलर न्यूक्ली फ्यूज होकर के क्या बन गए थे बच्चे, दो पोलर न्यूक्ली फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिया था, और साथ में मेल गैमीट फ्यूज हो रहे हैं ना,
तो क्या बना, ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन। अब देखो बच्चों, सिंगैमी में क्या हो रहा है, सिंगैमी को हम कह रहे हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें पहला मेल गैमीट, एक मेल गैमीट किससे फ्यूज कर रहा है बच्चों, एग सेल से। किससे फ्यूज कर रहा है, एग सेल यानी अंड कोशिका से। और क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, युग्मनज बन रहा है, बन गया ना युग्मनज। इसे हमने क्या कह दिया, इसे हमने कह दिया सिंगैमी। क्या कह दिया बच्चे, सिंगैमी। इसे ही हम ट्रू फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब देखिए, सेकेंड मेल गैमीट, दूसरा वाला मेल गैमीट किससे फ्यूज कर रहा है, दूसरा वाला मेल गैमीट फ्यूज कर गया सेकेंडरी न्यूक्लियस से, है ना, या डेफिनेटिव न्यूक्लियस से। ये कैसा था, 2n, और मेल गैमीट कैसा था, n। क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कह दिया बच्चों, ट्रिपल फ्यूजन। क्या कह दिया, ट्रिपल फ्यूजन। अब देखो बच्चा, ये जो ट्रिपल फ्यूजन है और सिंगैमी है, ये दोनों एक ही टाइम पर हो रहे हैं, ठीक है, एक ही टाइम पर हो रहे हैं। और फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। एक ही टाइम पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी एक बार तो सिंगैमी हुई और एक बार क्या हो गया बच्चे, ट्रिपल फ्यूजन। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। गैमीट्स का फ्यूजन कैसे हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। एक बार फर्टिलाइजेशन को हमने क्या कहा, सिंगैमी, जिसमें एक मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज करके क्या बना दिया, जाइगोट। और दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार जब निषेचन हुआ, दूसरी बार जब फर्टिलाइजेशन हुआ बच्चों, तो दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके क्या बना दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हमने कहा ट्रिपल फ्यूजन। तो एक ही समय पर 2 बार निषेचन हो रहा है, इसे हमने क्या कहा, डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन को बच्चों डिस्कवर किया था नवस्चिन नाम के साइंटिस्ट ने। किसने, नवस्चिन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 2 पौधों में, जिनका नाम है, पौधों का एक का नाम है बच्चों लिलियम, एक है लिलियम का पौधा, और दूसरा है बच्चे फ्रिटिलेरिया। लिलियम और फ्रिटिलेरिया के पौधों में डिस्कवर किया गया था सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को, ठीक है बच्चे। और किसने डिस्कवर किया था, नवस्चिन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ना, ये डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म यानी आवृत्त बीजी पौधों का एक स्पेशल फीचर है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाएगा, एंजियोस्पर्म में, ठीक है बच्चे। इसमें क्या हो रहा है, देखिए 5 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं। कौन कौन से, 2 पोलर न्यूक्ली, एक एग सेल, ठीक है बच्चे, और 2 मेल गैमीट। तो कितने न्यूक्लियस हो गए, 5। और 3 गैमीट, एक फीमेल गैमीट जिसे आप अंड कोशिका या एग सेल कह रहे थे, और दूसरे 2 मेल गैमीट। तो 5 न्यूक्लियस और 3 गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, किसमें, डबल फर्टिलाइजेशन में, ठीक है बच्चे। देखिए यहाँ पर, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, pollen tube releases the 2 male gametes into the cytoplasm of synergid. One of male gamete moves towards egg cell and fuses with nucleus, completing syngamy. This results in formation of diploid zygote. Other male gamete moves towards 2 polar nuclei located in central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus, PEN. इसे हमने क्या कह दिया, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है बच्चे। और ये दोनों ही 2 टाइप के फ्यूजन हो रहे हैं, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन एम्ब्रियो सैक में। इसीलिए इस फेनोमेना को हमने क्या कह दिया, डबल फर्टिलाइजेशन। और आपकी एनसीईआरटी लिखती है एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट, सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो रहा है, एंजियोस्पर्म में, पुष्पी पौधों में हो रहा है बच्चों। एम्ब्रियो सैक के अंदर सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो बच्चों, ये जो सेंट्रल सेल था ना, ये क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और किसमें चेंज होगा आगे चल के, किसमें डेवलप करेगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। और जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। और यही एंडोस्पर्म बच्चों आगे चल के जो एम्ब्रियो होगा उसको क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब मैम कुछ बच्चों का सवाल आएगा, मैम एंटीपोडल्स का क्या होगा। बच्चे, फर्टिलाइजेशन के बाद एंटीपोडल डीजनरेट कर जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जो बची हुई सिनर्जिड थी ये भी डीजनरेट कर जाएगी। अच्छा भाई, अब क्या बच जाएगा, बच जाएगा बच्चे इसमें एक तो जाइगोट, ठीक है, युग्मनज,
और दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है, जो आगे चल के क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। अब ये जाइगोट, ये जो एंटीपोडल्स नष्ट होंगी बच्चे, तो इनका जो भी कंटेंट होगा, जो भी इनका फूड होगा, और जो सिनर्जिड नष्ट होगी, जो भी इनका फूड होगा, ये सब कौन यूज करेगा, ये जो जाइगोट एम्ब्रियो में परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, ये जाइगोट इनके सारे कंटेंट को क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। और याद रखिएगा बच्चों, गैमीट कैसे थे, नॉन मोटाइल थे। कैसे थे बच्चों, नॉन मोटाइल थे गैमीट, ठीक है। गैमीट कैसे थे, नॉन मोटाइल थे, याद रखिएगा, मेल गैमीट नॉन मोटाइल थे। इनको ट्यूब के रास्ते कहाँ पहुंचाया गया, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल तक, ठीक है बच्चे। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिफोनोगैमी। क्या कहते हैं, सिफोनोगैमी। ऐसा फर्टिलाइजेशन, सिफोनो मतलब ट्यूब, पोलन ट्यूब बन रही है, ठीक है, और गैमी का मतलब जुड़ना, फ्यूजन। बात समझ आई बच्चे। तो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट से फ्यूज कराने के लिए मेल गैमीट को पहुंचाना पड़ा, किसके जरिए, पोलन ट्यूब के जरिए। ऐसे पॉलिनेशन को हम, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, सिफोनोगैमी। बात समझ में आई। तो क्या बन गया, जाइगोट। बात समझ आई बच्चा। अब देखो जरा, ट्रू फर्टिलाइजेशन हम किसे कह रहे हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन हम कह रहे हैं बच्चों सिंगैमी को। क्यों भाई, एक मेल गैमीट एक एग सेल के साथ फ्यूज करके क्या बना दे रहा है, जाइगोट, ठीक है। और ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा है, दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके क्या बना रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। असल में फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक मेल गैमीट दूसरे फीमेल गैमीट से फ्यूज करके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। इसीलिए हम सिंगैमी को ही क्या कहेंगे बच्चों, ट्रू फर्टिलाइजेशन। जबकि ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा है, त्रिस्मेकन में क्या हो रहा है, देखिए, दूसरा वाला मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड संरचना बना रहा है, त्रिगुणित स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। इसीलिए हम इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं कहेंगे, किसे कहेंगे, सिंगैमी को कहेंगे। अब देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, एक तो सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन सिंगैमी हुआ, और साथ में ट्रिपल फ्यूजन हुआ। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो आप कहेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन, यानी सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज डबल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई बच्चे। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाया गया है, कैसे पोलन ट्यूब से मेल गैमीट पहुंचाए गए, है ना, कैसे इसे रिलीज किया गया, कैसे फ्यूजन हुआ, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, और क्या बन गया, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है बच्चे। यहाँ इस स्लाइड में आपको दोहरा निषेचन जो है उसमें हिंदी में भी कंटेंट दिखाया गया। बच्चों ये आपके एनसीईआरटी की ही लाइंस है। स्लाइड नंबर 10 और स्लाइड नंबर 9 में जो लाइंस दी गई हैं ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। तो आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो आप ये मत कहिएगा मैम आपने कहा था, बच्चे आपकी एनसीईआरटी ने कहा था। क्या कहा था, डबल फर्टिलाइजेशन इज एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है बच्चा। तो ये रहा आपका फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा। और बच्चों एक और बात, इसके बाद एक लेक्चर हमारा बचेगा एंजियोस्पर्म के चैप्टर में, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे जेनेटिक्स, ठीक है बच्चे। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अब से हम डेली एक लेक्चर अपलोड करेंगे, ठीक है, डेली हम पढ़ेंगे अब से, ठीक है बच्चा। और साथ के साथ ध्यान दीजिएगा, इस चैनल को और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चे, ताकि काफ़ी बच्चों को हेल्प हो सके, ठीक है। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।